हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ यूजीसी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, यहाँ पर टीचिंग वैकेंसीज़ आई हैं, टीचिंग पोस्ट आई हैं, वो भी परमानेंट जॉब है। किसकी एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आई हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो फटाफट देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है, क्या लिंक है और क्या बेसिक एलिजिबिलिटी है। जनरल इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो ये होम पेज ये खुल के आएगा। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है। जब आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर जो है जॉब का ऑप्शन दिखेगा। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस टीचिंग पोजीशन। यहाँ पर आप जाएंगे तो इसकी पूरी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। और फॉर्म को भरने का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है मैंने, और नोटिफिकेशन भी डाल रखी है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कितनी सीटें हैं, क्या क्या पोस्टें किन किन सब्जेक्ट्स के लिए आई है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आई है। लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, 7 जनवरी 2022, यानी कि अगले साल 7 जनवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल इंक्लूडिंग ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सबसे बड़ी बात कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ऑनली इंटरव्यू बेस्ड है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। माफ़ कीजिएगा। अब ये जो लिस्ट है, जैसा कि ये देखिए डिपार्टमेंट, किस किस डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी आई है, प्रोफेसरशिप की कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में, यहाँ कैटेगरी दे रखी है अनरिजर्व्ड, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी। साथ ही साथ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ये कॉलम है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लास्ट कॉलम है। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए टेक्निकल टीचिंग पोस्ट की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग अंडर एसओईटी, इसमें एससी कैटेगरी की एक पोस्ट है प्रोफेसर के लिए, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वन पोस्ट है एससी कैटेगरी में। इसी तरीके से प्रिंटिंग, पैकिंग और टेक्नोलॉजी है। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर की 1 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी में। आगे अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ योगा में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट आई है 1 ओबीसी में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में एक पोस्ट है एससी की, और जो कि प्रोफेसर पोस्ट है। और स्कूल ऑफ एजुकेशन बीएड एंड एमएड, देखिए बीएड और एमएड वालों के लिए जो है, एजुकेशन के वालों के लिए जो है अच्छी खासी पोस्टें आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8 सीट है, एससी की 3 सीटें आई हैं, एसटी कैटेगरी की 2 हैं, ओबीसी की 4 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और 1 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यानी कुल मिला के बात करें तो ये 8 3 11 2 13 4 17 1 18 1 19 पोस्टें जो हैं टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर की आई हैं, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी इन्होंने दे दी है एजुकेशन वालों के लिए। तो ये गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जॉब करने का असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे। लास्ट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म एंड होटल मैनेजमेंट, जिसकी पोस्ट है प्रोफेसर की एक पोस्ट है, एक एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ भी अच्छी खासी पोस्ट आई हैं, लगभग 5 पोस्टें आई हैं। तो ये सीटों की डिटेल थी। अब आगे अगर हम बात करें पे लेवल की बात करें तो पे लेवल देखिए क्या है। प्रोफेसर के लिए वही 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 14, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13 है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल 10 यानी कि 57,700 जो है बेसिक है। उसके अलावा जो भी जुड़ के टीएडीए आचार्य जो आपको मिलता है वो मिलेगा। तो ये है। आगे अगर हम बात करें, अगर आप बीएड एमएड के लिए पढ़ाना चाहते हैं, बीएड एमएड प्रोग्राम के लिए, तो आपको पेडागोजी का नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, जैसा कि यहाँ दे रखा है, डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ईटीसी फॉर द पोस्ट शेल बी एज पर द यूजीसी रेगुलेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन। यानी कि जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट है, बार बार मैं कहता हूँ, जो भी वैकेंसी आ रही है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, उसमें यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग ही भर्तियां की जा रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे प्रोफेसर की, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर की। और यूजीसी रेगुलेशन एक्ट का जो पीडीएफ है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नितेश एजुकेशन 27 पर डाल रखा है, आप वहां से डाउनलोड करके
अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो आपका पीजी जो है 55% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, साथ ही साथ नेट क्वालिफाई होना चाहिए, यूजीसी नेट। हालांकि आपको पता ही चला होगा कि 2023 के बाद से जो है पीएचडी भी कंपलसरी हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए, पोस्ट के लिए। तो अभी तक फ़िलहाल के लिए क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, पीजी होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, प्लस नेट क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि यूजीसी रेगुलेशन एक्ट जो स्टैंडर्ड हायर एजुकेशन एक्ट 2018 है, इसे आप जाकर देख सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल पोस्ट हो चाहे नॉन टेक्निकल पोस्ट हो, उसके लिए वही है। साथ ही साथ मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी ऑनली इंटरव्यू बेस्ड है, शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, केवल ऑनलाइन मोड में फिल करना है। मैंने आपको बता ही दिया कहाँ से फिल करना है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अगर आगे बात करें, लास्ट डेट बताई दी 7 जनवरी 2022। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो आपको 1000 रुपये पे करना होगा, ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है। और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड वुमेन कैटेगरी से हैं, तो आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करना है। ठीक है, फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बता ही दिया कि मेरिट के थ्रू यहाँ पर होगा, मेरिट और इंटरव्यू लिया जाएगा। आगे बात करें तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है आपको बता ही दिया मैंने क्या होना चाहिए। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।